नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टू ए क्लासेस में। मैं अरविंद मेवाड़ा। आज फिर से इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं टॉप 10 क्वेश्चंस जो कि एसएससी के प्रीवियस एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। साथियों, अभी तक जितने भी क्लासेस आपको करवाई हैं प्रीवियस, उसमें एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो कि रिपीट हुआ हो। तो साथियों चलिए फिर से देखते हैं आज हम टॉप 10 क्वेश्चन क्या होने वाले हैं। सबसे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन जो की बोर्ड पर आ चुका है, देखना यहाँ पर लिखा हुआ है 710 में सबसे छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए ताकि योगफल एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। हमने ऐसे क्वेश्चन कल कर चुके हैं। मैं इस टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा लेकिन सेम क्वेश्चन नहीं होंगे, कुछ चीज अलग होंगी। आइए माय डियर फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर दिया है 710 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि ये पूर्ण घन बन जाए। तो यहाँ पर 710 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें कि ये पूर्ण घन बन जाए। अब हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखना साथियों, आपको एक टुक देखना वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर आंसर निकालने की सबसे शॉर्ट ट्रिक क्या होती है। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें जब भी देखो, मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर आपको मैथमेटिक्स में सॉल्यूशन इजीली करना है, आसानी से करना है, तो हमें एक तो सबसे पहले स्क्वायर याद होना चाहिए, उसके बाद में क्यूब याद होना चाहिए, स्क्वायर रूट याद होना चाहिए, स्क्वायर और क्यूब रूट याद होना चाहिए। अब यहाँ पर देखें हम, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्या माना, अगर मान लो आपको क्यूब याद है, परफेक्ट क्यूब याद है, तो ये किस संख्या के क्यूब के पास में आ रही है। ये 710 जो है किस संख्या के क्यूब के पास में आ रही है। तो हमने यहाँ पर देखा साथियों 729 जो है किसी ना किसी संख्या का क्यूब होता है, किसी ना किसी संख्या का क्यूब होता है। हमने कहाँ देखा ये, हमने याद है हमें कि यहाँ पर देखें कि 8 का क्यूब हमने कल देखा, जो हमने देखा था वही मैं बताता हूँ आपको। 8 का क्यूब हमने देखा था कल यहाँ पर साथियों 516 हुआ था। 516 8 का क्यूब हुआ था कि नहीं? अरे हाँ हुआ था ना। अब यहाँ पर देखें 729 किसका क्यूब होगा, तो 729 9 का क्यूब होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, यहाँ पर देखते हैं करके। तो 9 और 9 का 81, ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ रहा है। एक बार और 9 का मल्टीप्लाई किया जाए तो 9 एकम 9 और 9 8 और 7 का 8 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 72। तो यहाँ से क्या निकल कर आया, 729 जो होता है 9 का क्यूब होता है। तो हम यहाँ पर आपको खाली समझाने के लिए मैंने आपको बताया है, अगर आपको क्यूब 10 तक याद है, उसके बाद में स्क्वायर 30 तक याद है, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो अब यहाँ से हमने देखा कि 710 के करीब वाली संख्या कौन सी है, 9 है, और उसका क्यूब क्या होता है 729। तो अब हमसे क्या पूछा है, 710 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो यहाँ पर यहाँ से सीधे सीधे पता चल रहा है कि 19 ऐसी संख्या होगी जो जोड़ी जाना चाहिए। फिर भी हम यहाँ से माइनस करके देख लेंगे 9 और 1, जो कि हमारा राइट आंसर होगा, और ये ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन गिवन है जो कि आपको बोर्ड पर आ चुका है। देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है 3:4 के अनुपात में दो संख्याओं के घनों का योग दिया है हमें 5824। संख्याओं का योग कितना होगा, हमसे संख्याओं का जोड़ पूछा है। हमें क्या दिया है 3:4, हमें क्वेश्चन में गिवन है अनुपात, और यहाँ पर इन संख्याओं के घनों का योग दिया है 5824। इतना आपको दिया हुआ है, समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ 1 मिनट बोर्ड पर देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा और ये क्वेश्चन आपको लड्डू लगने लगेगा और फिर खा लेना, ठीक है। अब जब भी हमें क्वेश्चन में अनुपात दिया हो, संख्याएं अनुपात में दी हो, रेशियो में दी हो, तो इन संख्याओं का अनुपात हटाने के लिए इन संख्याओं में हम x का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3x और 4x, तो पहली संख्या तो ये आ गई और दूसरी संख्या 4x आ गई। अब हमसे बोल क्या रहा है कि इन संख्याओं का मान, ये संख्या हमने मानी है अभी, ठीक है, 3x और 4x संख्याएं मानी है, क्योंकि इनके मान हमें पता नहीं है, इनके मान हमें पता नहीं है। तो यहाँ पर देखते क्या है, यहाँ पर दिया है कि इन संख्याओं का क्यूब, इन संख्याओं का घन और उनका योग हमें क्या दिया है 5824। देखना साथियों कितनी आसानी से क्वेश्चन सोल्व होगा यहाँ पर। तो 3 का क्यूब क्या होता है 27,
और x का क्यूब, तो x का क्यूब प्लस 4 का क्यूब क्या होता है 64 और x का तो क्यूब ऐसा का ऐसा टंग जाएगा। यहाँ पर 5824 आना है तो आना है। इन दोनों को, क्योंकि यहाँ पर इनके कोफिशिएंट अलग हैं लेकिन इनके जो अचर मान हैं वो मान यहाँ पर क्या है एक्स क्यूब और एक्स क्यूब सेम राशि है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो इन दोनों को ऐड किया हमने तो 4 3 11, 7 4 11 की 1 हटा 1, यहाँ पर 7 2 9, 91 एक्स क्यूब आ गया है यहाँ से 5824 जो कि लिखा हुआ था। अब यहाँ से करते कैसे हैं, यहाँ देखते हैं इस संख्या के कोफिशिएंट जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। तो इक्वल टू के उधर इस संख्या को अगर लेके गए हम तो ये जो संख्या मल्टीप्लिकेशन में है ये डिवाइड में पहुंच जाएगी। तो यहाँ से हम देखते हैं एक्स क्यूब बराबर क्या होगा, एक्स क्यूब बराबर 5824 अपॉन यहाँ पर 91। अब इसको डिवाइड देना है हमें, 91 को डिवाइड देना है किस में, 91 को 91 से डिवाइड देना है 5824 में। आइए दोस्तों यहाँ पर हमने 91 से डिवाइड दिया इसको। मैंने 91 से डिवाइड देके इसलिए नहीं बताया साथियों क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, टाइमिंग ज़्यादा होती है, इसलिए आप कर लेंगे ये जोड़ गुना घटाओ तो ये सब तो कर ही लेते हैं आप। चलिए यहाँ से इसको डिवाइड दिया तो 64 निकल कर आया। अब 64 किसका घनमूल होता है, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल कर आएगी, x की वैल्यू यहाँ से सीधे सीधे निकल कर आएगी। चलिए एक्स क्यूब बराबर 64 यहाँ पर लिखा मैंने, तो x की वैल्यू यहाँ पर 4 निकल कर आएगी क्योंकि एक 4 का क्यूब होता है 64। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई हमारे पास, x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई तो हम करते क्या हैं, यहाँ पर हमने संख्या क्या मानी थी, यहाँ से संख्या मानी थी 3x और यहाँ से माना था 4x, ठीक है। तो इन संख्याओं में हम इसका मान पुट कर देंगे, मतलब 3x मतलब 3 × 4 तो यहाँ पर हो जाएगा 12 और यहाँ पर 4 × 4 तो यहाँ पर हो जाएगा 16। अब हमसे लास्ट में क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि इन संख्याओं का योग कितना होगा, तो 12 + 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा 28, जो कि हमारा सही उत्तर होगा। और ये ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अब थर्ड नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, थर्ड नंबर का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी है, और ये डिफ़िकल्ट को हम इजी में कन्वर्ट करेंगे और कैसे करेंगे वो ट्रिक के हिसाब से देखेंगे हम। देखना इसकी ट्रिक कितनी ज़ोरदार है और कितना मज़ा आने वाला है इसकी ट्रिक में। क्वेश्चन दिया हुआ है 101001 का क्यूब क्या होगा, इसका क्यूब फाइंड आउट करना है। तो हम करते क्या है, क्वेश्चन देखा और भिड़ जाते हैं इंटू 001 इंटू 001, ऐसा नहीं करना है। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आए, क्योंकि मैंने आपको एक और क्वेश्चन बताया था स्क्वायर में, वहाँ पर सीरीज चली थी हमें 111, हमने 41 का स्क्वायर देखा था, वो कैसे फाइंड आउट किया था वो भी मैंने ट्रिक बताई थी आपको। तो यहाँ पर हम ट्रिक के हिसाब से इसको देखेंगे और कितना जल्दी इसका आंसर निकल कर आएगा वो आप देखना। यहाँ पर देखते हैं, सोल्व करते हैं इसको, चलते हैं उस ट्रिक की ओर, उस मुस्कान की ओर जो हम आपको हमेशा देना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए 1001 इसका अगर क्यूब निकालना है, यहाँ पर मान लीजिए इसका स्क्वायर निकालने को दे देता, तो हम सीधे सीधे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, वो थोड़ी सी लॉन्ग प्रोसेस है। यहाँ पर ट्रिक देखेंगे तो ट्रिक मतलब ये देखना कि साथियों एक क्वेश्चन में इंडिविजुअल ट्रिक लगेगी। यहाँ पर देखें कि यहाँ पर अगर 2 निकालना है, स्क्वायर निकालना है, तो करना क्या है 1001 लिखा, स्क्वायर निकालना, लेकिन जोड़ेंगे हम इसको, ठीक है। यहाँ पर 1001 लिखा। अब हम पहले क्या करते थे, उस क्वेश्चन में हमने स्क्वायर में क्या करा था कि एक संख्या छोड़ के यहाँ लिखी थी, फिर नीचे एक संख्या छोड़ के लिखी थी, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं करना, सारी संख्या छोड़ दो और इसका साथ दो, ठीक है, इसका साथ दो, मतलब इस संख्या को यहाँ से उल्टा लिख देंगे 1001 और इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 1002 ये आ गया हमारा स्क्वायर की वैल्यू। ये क्या है, हमारी स्क्वायर की वैल्यू। अब हमें क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करने का थोड़ा सा अलग तरीका, तो थोड़ी सी आपको ट्रिक ध्यान में रखना है ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। अब यहाँ क्यूब दिया है तो 1001 लिखा हमने, फिर आप ये सोच रहे होंगे इसके नीचे लिखेंगे, हाँ यही लिखेंगे, यहाँ से इस संख्या को सारी को छोड़ा 001 लिखा मैंने, फिर इसके नीचे एक और संख्या लिख दी,
अरे सर यह तो बेईमानी हो गई। नहीं, यही करना है हमें, यही तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब 3 क्यूब करना है तो 2 बार तो ऐसे यहाँ पर लिखेंगे इस डब्बे में, ठीक है। क्यूब करना है 2 बार इस डब्बे में लिखेंगे, फिर इसी संख्या को उठाकर यहाँ पर लिख देंगे, इसी संख्या को उठाकर यहाँ पर लिख देंगे और सभी को ऐड कर देंगे। तो यहाँ से क्या आएगा 1 0 0 3 0 0 3 0 0 और यहाँ पर 1। ये जो आया हमारा, ये आया हमारा आंसर निकलकर 1003 जो कि हमारा ऑप्शन में गिवन है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। यहाँ से हमें कितनी जल्दी हमने फाइंड आउट कर लिया। साथियों अगर आपने टाइमिंग मिलाई हो तो आपको 10 सेकंड लगे होंगे। अगर आप टाइमिंग नहीं भी मिलाएं तो अगर मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है तो यहाँ पर अगर मान लीजिए 2 का करना है तो सीधे सीधे याद रखना होगा 1002 001, ठीक है, ये हो गया। 3 का करना है 1003 003 001, ठीक है। 4 का करना है तो ऐसे करते चलेंगे हम 004 004 004 और 1। तो यहाँ पर हमें ट्रिक ध्यान में ये रखना है कि हमें करना कैसे सोल्व है, ठीक है। चलिए दोस्तों 4th नंबर का क्वेश्चन है। 4th नंबर का क्वेश्चन जो कि बोर्ड पर गिवन है, लिखा है कि √4 क्यूब प्लस 15 का स्क्वायर का होल क्यूब, इसका मान हमें फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है कि क्या होगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतना इजी क्वेश्चन ये यहाँ पर इस टॉप मोस्ट वाले क्वेश्चन में क्यों लेकर आए, तो यकीन मानिए आप वीडियो को पॉज करके इसको सोल्व कीजिए। मैं गारंटी देता हूँ कि 100% आप यहाँ पर मिस्टेक करने वाले हैं। वो कैसी मिस्टेक होगी अब आगे वीडियो, आप अगर आपको याद है तो आप सोल्व कीजिए, अगर नहीं याद है तो 2 टुक यहाँ पर देखिए। 2 मिनट देखना साथियों, आपको समझाने में लगेगा इतना समय बस। उसके बाद आप क्वेश्चन को ईजी वे से सोल्व कर देंगे। यहाँ पर देखें हम √ दिया है, √ दिया है। मैं 4 का क्यूब तो सीधे सीधे में लिख दूँ। 4 का क्यूब क्या होता है 64, ठीक है। 15 का स्क्वायर क्या होता है, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, मतलब 225। अब इसका होल क्यूब हमें दिया है, होल क्यूब हमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ से क्या करें, यहाँ से करना कुछ नहीं है, 64 और 225 को जोड़ दें तो यहाँ पर 9, तो यहाँ पर फिर से क्या आ जाएगा 6 और 2 8 और यहाँ पर 2 289। अब इसका हमें निकालना है क्या, होल क्यूब। अब यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से साथियों फिर मैं बोलूँगा आपको स्क्वायर और क्यूब हमेशा याद होने चाहिए और रटे हुए होने चाहिए कि देखकर आप बता दो कि ये किसका होगा। तो यहाँ पर हमने देखकर बताया कि 17 का स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें होल क्यूब दिया है। अब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर बचा क्या हमारे पास 17 का क्यूब। 17 का क्यूब निकालना है तो 17 का क्यूब निकालने के लिए हम करते क्या है, अगर मान लो आपको 10 तक मैंने क्यूब याद करने को बोला था, इतना हमें नहीं याद है, तो इतना तो याद है कि 17 का स्क्वायर क्या होता है, 17 का स्क्वायर होता है 289। इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 17 का। चलिए अब यहाँ से हम ये देखेंगे कि मान लीजिए हमने आपको 10 तक स्क्वायर क्यूब याद करने को बोला था, तो आपने 10 तक तो कर लिए होंगे, लेकिन हमें 10 से बाद नहीं याद, 10 के बाद नहीं याद, 10 के बाद नहीं याद। तो करते क्या है, अब आपको ये क्यूब तो नहीं याद लेकिन इसका स्क्वायर तो याद होगा, तो स्क्वायर लिखा हमने फट से। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया हमने 60 से, मतलब 17 से। तो अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कीजिए, मैं वीडियो को रोक कर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, मैं समझता हूँ, आई होप कि आपने ये मल्टीप्लाई कर लिया होगा। तो यहाँ पर देखें 4913 इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है और जो हमारा सही उत्तर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों 5th नंबर का क्वेश्चन गिवन है हमें, बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा। 243,000 को किस लघुत्तम संख्या से विभाजित किया जाए कि घनफल, जो भागफल है, भजनफल लिखा है यहाँ पर, भागफल एक पूर्ण घन संख्या आए। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है और थोड़ा सा अलग इसकी लैंग्वेज है। तो यहाँ पर हमें दिया है 243,000 इस संख्या में किस संख्या का भाग दिया जाए, किस घन संख्या का भाग दिया, वर्ग संख्या का लघुत्तम संख्या से भाग दिया जाए, लघुत्तम संख्या से भाग दिया जाए। तो लघुत्तम संख्या का मतलब क्या होता है, अब आप ये समझना है यहाँ पर
हमें इसको पूर्ण घन बनाना है। तो हम करते क्या है, इसको धीरे से सोल्व करते हैं सीधा सा। हम देखते हैं साथियों, इतनी बड़ी संख्या हमें दी है, यहाँ देख के हम डर जाते हैं, तो डरना नहीं है, डरना मना है। अब यहाँ से देखेंगे 243, इसको मैं लिख दूँ क्या 1000, ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब 243 का हम इसमें 243 का क्या कर लेते हैं, 243 का फैक्टर कर लेते हैं। इसको ऐसे का ऐसा रहने दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमें घन बनाना है। तो यहाँ पर 243 इसको मैंने किया तो 3 से चला जाएगा, 3 8 24 1, फिर 3 से चला जाएगा 3 दूने 6, 3 7 21, 3 से चला जाएगा 3 नाम 27, फिर 3 से चला जाएगा यहाँ पर 3 तिहाई 9, फिर 3 से 3 एकम 3। अब यहाँ पर क्या आया, पूरा का पूरा गुणनखंड, इसका भी निकाल दे तो ये 10 का क्यूब होता है। इतना तो आपको पता ही होगा, 10 का क्यूब होता है। तो यहाँ पर देखें, हम यहाँ पर देखें तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। यहाँ देखें तो 10 का क्यूब में लिख दूँ, 10 को मल्टीप्लाई में लिखने से कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ हमसे पूछ क्या रहा है, किस लघुत्तम संख्या का हमें इसमें डिवाइड देना है। तो यहाँ हम देखें कि यहाँ से हमारा क्या निकल कर आया, यहाँ से ये सीधे सीधे निकल कर आया कि मान लीजिए हम घन निकालना है, तो घन इसका तो एक बन गया, इसका एक घन बन गया। बचा क्या हमारे पास, बचा क्या 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। हम उसमें मल्टीप्लाई में करते क्या थे कि जब भी मल्टीप्लाई करना होता है था और ऐड करना होता था, तो हम दूसरी ट्रिक अप्लाई करते थे और इसमें एक एक्स्ट्रा 3 ऐड कर देते। अब यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर करना ये है कि यहाँ अगर मान लीजिए मैं 3 स्क्वायर मतलब 9 का इसमें डिवाइड देता हूँ, इस संख्या में डिवाइड देता हूँ, तो ये पूर्ण घन बन जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या निकल कर आएगा कि यहाँ निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर 3, और ये जो निकल कर आया वो 9, जो कि हमारा सही उत्तर होगा। अब आपको ये लैंग्वेज थोड़ा सा समझ में आ रही होगी। एक और क्वेश्चन इस पे बेस्ड हम ले लेंगे आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, 6 नंबर का क्वेश्चन जो है वो बच्चों वाला क्वेश्चन है। मैं ऐसे ही आपको प्रैक्टिस के लिए लेकर आया हूँ क्वेश्चंस को। यहाँ दिया है 2 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या क्या होगी। 2 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या क्या होगी। अब ऑप्शन में गिवन है आपको 25, 27, 16 और 64। अब यहाँ पर देखें, 2 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण घन पूछा है उसने, तो यहाँ 25 क्या घन है, 25 किसी का घन है नहीं, 25 स्क्वायर है 5 का। 16 क्या किसी का घन है नहीं, 16 स्क्वायर है 4 का। 27 क्या किसी का घन है, हाँ 27 घन है 3 का, ठीक है। क्या 64 किसी का घन है, हाँ 64 घन है भाई साहब किसका, 4 का। तो यहाँ से हमने देखा कि इसने पूछा क्या है, घन ये भी है, घन ये भी है। तो हमसे पूछा क्या है साथियों, अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से नहीं रीड करते हैं, अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, तो आप ऑप्शन में गलतियां कर पाएंगे, करके आएंगे अवश्य, क्योंकि यहाँ पर हमसे सबसे छोटी पूछा है। हमने धीरे से 27 दिमाग में इतनी जल्दी नहीं आता, लेकिन 64 माइंड में बहुत जल्दी स्ट्राइक करता है, इसीलिए हम इसको ऑप्शन में क्लिक करके आते हैं, लेकिन ये सरासर रॉन्ग होगा। तो यहाँ पर हमसे सबसे उसकी लैंग्वेज पर ध्यान देना, हमसे पूछ रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या। तो यहाँ से सबसे छोटी क्या है, ये तो 4 बड़ी हो गई। यहाँ से सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या क्या निकल कर आएगी, 27, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है, और वो हमारा राइट आंसर होगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों 7 नंबर का क्वेश्चन गिवन है, बोर्ड पर देखना आप। n के किस मान के लिए 34n एक पूर्ण घन संख्या होगा, जहां 34n 3 अंकों की एक संख्या है। यहाँ पर हमें क्या दिया है 34 और n, जो हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करने का बोल रहा है। तो यहाँ पे हम फाइंड आउट कैसे करेंगे साथियों, मैंने आपको जैसा कि पहले ही बोला है कि आपको घन और वर्ग बिल्कुल कंठस्थ याद होने चाहिए। मतलब यहाँ से हमें, अगर आपको घन याद है, हमें घन निकालना है तो घन याद है, तो यहाँ से आप निकालने में देर नहीं लगाएंगे। चलिए आपको घन नहीं याद तो एक बार रिवाइज कर लीजिए। 1 का घन कितना होता है 1, 2 का घन कितना होता है 8, और 3 का क्यूब 27, 4 का 64, 5 का घन है 125, 6 का 216, 7 का जाए 343, ठीक है। 8 का 512, 9 का आ जाएगा यहाँ पर 729, और 10 का क्यूब आ जाएगा यहाँ पर 1000।
साथियों ऐसे ही आपको बिल्कुल बिल्कुल टंग्स पे रटे हुए होना चाहिए कि आप जब भी बोले आपको 4 का 64, 5 का 125, 8 का 512, 9 का 729, ऐसे ही आपको बिल्कुल रटे हुए होना चाहिए। तो यहाँ पर आप निकाल कर देख सकते हैं। चलिए मैं आपको यहाँ पर रफ नहीं करता हूँ। तो यहाँ देखते हैं 334। हम यहाँ से देखें कि 334 ऐसी कौन सी संख्या है जो, मतलब सॉरी 334 नहीं, 34n, मतलब यहाँ 340 मान सकते हैं। 340 मतलब 300 के आसपास वाली ऐसी कौन सी संख्या है जिसका क्यूब करने पर इसके पास में आती है। तो यहाँ से देखें कौन सी है, यहाँ पर 3 आया, 343। तो यहाँ पर देखें कि 7 का क्यूब अगर हमने किया तो 343 यहाँ पर आया। तो मैंने पिछली क्लास में बताया था, पिछली क्लास में क्या बताया था, अगर नहीं देखी है तो देख लेना। पिछली क्लास में बताया था कि 334 और 34n इक्वल टू यहाँ पर क्या आया 343। तो 34 और 34 मतलब दो संख्याएं सेम हैं। तो तीसरी संख्या क्या होगी, n की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। देखा साथियों, हमने कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जो कि बोर्ड पर गिवन है, जो कि ऑप्शन में गिवन है। यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं ऐसा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 8 नंबर का, वहां लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 625वें भाग दिए जाने पर भागफल पूर्ण घन प्राप्त हो। तो अभी इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया था। अभी इस टाइप का मतलब क्या दिया है, यहाँ पर 625 दिया है ना, 625 यहाँ पर गिवन है हमें। 625 में ऐसी कौन सी संख्या का भाग दें कि ये पूर्ण घन परफेक्ट घन बन जाए। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर क्या देखेंगे, 625 में भाग देना है हमें, तो ये घन बनाना है। चलिए तो यहाँ पर करते कैसे हैं, इसके फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर करने का क्या तरीका है, वही हम भाग दे देंगे सीधे सीधे। तो यहाँ पर 5 का दिया, 5 एकम 5, 5 दून 10, 5 25, ठीक है। 5 से तो यहाँ पर 5, 5 दूने 10, 5 25, 5 से फिर दिया हमने तो 5, 5 25, फिर 5 से दिया हमने तो 5 एकम 5। यहाँ से आया क्या निकल कर 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। यहाँ पर हमें पूछ क्या रहा है कि इस संख्या में ऐसा क्या भाग दें कि ये पूर्ण घन बन जाए। अगर मान लीजिए हम सीधे सीधे मान लीजिए नॉर्मल हम बात करें कि मान लीजिए यहाँ से मैंने 5 गायब कर दिया, यहाँ से 5 हटा दिया, तो यहाँ पर बचा क्या, 555 बचा जो कि एक परफेक्ट क्यूब है। तो यहाँ हम सीधे सीधे करते क्या है, भाग देना मतलब किसी संख्या को हटाना मतलब रिमूव करना। तो यहाँ से हम क्या निकल कर आए हमारे पास 5। वो ऐसी संख्या है, इस संख्या से हम इस संख्या में अगर भाग दें तो ये संख्या पूर्ण घन बन जाएगी, परफेक्ट क्यूब बन जाएगी, जो कि ऑप्शन में गिवन है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9th नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, चलिए दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, हम डिस्कस करेंगे 9th क्वेश्चन के बारे में। और जो कि वो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा उलझा खुलझा, उसकी लैंग्वेज पहले तो आपको आसानी से समझ में नहीं आने वाली है। लिखा है 27 दशमलव स्थानों वाले घन मूल में दशमलव स्थानों की संख्या क्या होगी। अब घन मूल बोला है तो देखा हमने इतने दिन से हम पढ़ रहे हैं कि स्क्वायर क्या होता है, किसी का संख्या का स्क्वायर, किसी संख्या का घन। अब घन हम कैसे समझेंगे कि ये क्यूब चढ़ा दिया हमने, देखना है यहाँ पर। अब आप कैसे समझेंगे कि इसमें घन क्या है और क्यूब मतलब स्क्वायर क्या है, वर्ग क्या है और घन क्या है। तो हमने देखा यहाँ पर ये वर्ग है, ये घन है, बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पर यही लॉजिक है, यही लॉजिक अप्लाई करना है। यहाँ पर लिखा है 27 जो दिया है, ये दिया है और बोला है दशमलव स्थानों वाले घन मूल में दशमलव स्थानों की संख्या क्या होगी। अब यहाँ हम 3 की टोपी ऊपर चढ़ाते हैं ना, तो 3 की टोपी का ही हम यहाँ से पिड़ाते हैं। तो यहाँ 27 में 3 का डिवाइड दे देंगे, 27 में 3 का डिवाइड दे देंगे तो वो संख्या निकल कर आ जाएगी। यहाँ पर क्या निकल कर आया 9, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। और ऑप्शन में गिवन है ऑप्शन नंबर 3। साथियों आपको इसकी लैंग्वेज को पकड़ना है। मैंने घनमूल पर ज़्यादा गौर किया था, घनमूल पर ज़्यादा प्रेशर डाला था, इसीलिए डाला था क्योंकि ये चीज़ हम कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं 10th नंबर का क्वेश्चन जो गिवन है। हमें सीधे सीधे बोल रहा है 10th नंबर के क्वेश्चन में कि यहाँ पर लिखा है ब्रैकेट -13824 का घनमूल ज्ञात करना है, मतलब इसका क्यूब ज्ञात करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हम कि यहाँ
हमें दिया है ये चीज़, तो हम करते कैसे हैं देखना। यहाँ पर मैंने इसलिए इस क्वेश्चन को लिया है क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि अंडर रूट के अंदर अगर माइनस हो तो बाहर क्या निकल कर आएगा। चलिए वो देखते हैं, मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताने वाला हूँ। तो यहाँ देखें हम, तो सीधे सीधे मान लीजिए हमें घन मूल निकालना है, इसका क्यूब रूट निकालना है। तो हम करते कैसे हैं, इसका सीधे सीधे हम यहाँ से वही भाग विधि से हम इसको निकाल देंगे। चलिए यहाँ से देखेंगे, सबसे पहले 2 से जाएगा 6, यहाँ से 4, यहाँ से 9, यहाँ से आ जाएगा 1 और 2, ठीक 2 3, यहाँ से 4 5 6, 2 7 2 2 8 2 2 16 8 6 4 2 4 3 2, यहाँ से 2 4 3 2, यहाँ से 2 1 6, ठीक है, यहाँ से 2 1 0 8, ठीक, यहाँ से देखेंगे 2 तो 5 और 4, यहाँ से आपको दिखेगा नहीं तो यहाँ से कर दूंगा मैं 54 का। अगर देंगे 54 में हम तो 2 दूने 4, 2 से 14, फिर 3 से दिया हमने 3 3 नाम 27, फिर 3 से दिया हमने 3 3 9, फिर 3 से दिया। चलिए यहाँ पर देखते हैं साथियों, इसका घनमूल क्या निकलेगा, इसका क्यूब रूट क्या निकलेगा। तो यहाँ हमने संख्या देखी कि यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे संख्या क्या आई पूरी निकल कर, इसके फैक्टर क्या निकल कर आए, फैक्टर निकल कर आए यहाँ पर, यहाँ दिखेगा आपको शायद 2 गुना 2 गुना 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 3 4 5 6 7 8 9, 3 कितनी बार है, 3 बार, 1 2 3। अब यहाँ से हमें क्यूब निकालना है, तो क्यूब रूट निकालना है, तो 3 3 के बनाएंगे हम, 3 3 के जोड़े लेके चलेंगे, 3 और 3 और 3। तो यहाँ से क्या निकला, 2 की पावर मतलब 2 की पावर क्या, 2 यहाँ से निकलेगा, एक सिंगल 2 यहाँ से निकलेगा और सिंगल 2 वहाँ से निकलेगा और सिंगल 3 वहाँ से निकलेगा। मतलब 2 दूने 4, दूने 8 और 8 या 24, मतलब यहाँ से क्या निकल कर आया 24, जो कि हमारा सही उत्तर होगा। क्या यही सही उत्तर होगा? नहीं, इसी चक्कर में तो मैंने इस क्वेश्चन को उठाया है, अदरवाइज इस क्वेश्चन को करने में आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आती। तो यहाँ पर मैंने क्यों उठाया इस क्वेश्चन को कि साथियों क्यूब रूट से अगर ये संख्या बाहर आती है, क्यूब रूट से अगर ये संख्या बाहर आती है और ये माइनस में है, तो ये माइनस इसके साथ ही वापस आ जाता है, तो यहाँ से कहने का मतलब ये है -24 जो कि सही उत्तर होगा, ना कि सिर्फ 24। तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया था। यहाँ पर ऑप्शन में गिवन है ऑप्शन नंबर 4, देखना यहाँ पर प्लस का 24 भी लिखा है और प्लस का 38 भी लिखा है, तो हम यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। तो थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, कल से हम फिर देखेंगे कुछ और नया और कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा। कल की क्लास शायद लास्ट क्लास रह सकती है, देखना अगर क्वेश्चन मेरे को अच्छे मिले तो मैं आप 1-2 क्लास और बढ़ा सकता हूँ आगे। तो साथियों आपको वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हाँ, एक बात और, आपको सच में आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो तो लाइक करते चलना, शेयर करना और सब्सक्राइब अवश्य करना। अंत में सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।